आज के इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको इस प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि जो कबीर जी हैं इन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, यानी कि सब श्वासों की सांस इन्होंने क्यों कहा है। तो इस प्रश्न के आंसर को चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद हैं, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है और उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। तो हमने प्रश्न के आंसर को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए जो कबीर जी है इन्होंने कहा है कि ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, यानी कि जो ईश्वर है, जो भगवान होते हैं, ये क्या है, धरती के कण कण में मौजूद है। फिर भी हम मनुष्य क्या करते हैं, इनको इधर उधर खोजते हैं। तो देखिए ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, यानी कि प्रत्येक जीव, हर एक व्यक्ति, हर एक पशु, इनकी श्वासों में ईश्वर बसते हैं। सदैव हम जो जीव है इनमें इनका निवास रहता है, ये हमारे अंदर ही बसते हैं। तो हमें इन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर को देखना है, पहचानना है, अगर महसूस करना है तो उनको हम हमारे भीतर ही देखेंगे, महसूस करेंगे। तो हमें ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम ईश्वर को अपने अंदर नहीं खोजते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इधर उधर बाहर हम उनको ढूंढते हैं। तो इसलिए कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर धरती के कण कण में मौजूद है, यानी कि धरती के प्रत्येक हिस्से में ईश्वर निवास करते हैं। मनुष्य में, जीव में, पशु पक्षी में, जितने भी जीव जो जीवित हैं सभी में किनका निवास है, ईश्वर का, भगवान का निवास होता है। तो ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है और उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास कहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर ये रहते हैं और प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हैं, कण कण में यह हम मौजूद है। तो हमें इन्हें बाहर नहीं खोजना चाहिए, बल्कि अपने अंदर, हमें हमारे मन में इनको झांकना चाहिए। तो हमें हमेशा महसूस होता है कि हाँ, ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से कंप्लीट करें। आपको अच्छे पूरे अंक इसके मिलेंगे, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्न को।